नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता हूं। आज हम देखने वाले हैं बीएसटीसी स्पेशल में रीजनिंग का एक टॉपिक सीटिंग अरेंजमेंट, जिसको आज हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे एक एक कंसेप्ट के साथ में। एक एक कंसेप्ट में जितने सीटिंग अरेंजमेंट का हो सकता है, देखो आप देखोगे तो आपको बहुत सी जगह ऐसा पता चलेगा सर यहाँ से और भी टफ था, लेकिन ध्यान रखना ये बीएसटीसी स्पेशल है। बीएसटीसी स्पेशल मतलब 90% वो कोशिश की गई है जो कि आपके एग्जाम में आता है वही हम करवाएं, क्योंकि बीएसटीसी स्पेशल है इसकी वजह से। क्योंकि ये रीजनिंग इतनी वाइड है कि आप देखोगे तो बैंकिंग में अलग आपको देखने को मिलेगी, रेलवे में अलग देखने को मिलेगी। उसमें होता क्या है कि क्वेश्चन का लेवल, जो टफनेस का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। बस इतना सा ये बात हम कर रहे हैं बीएसटीसी की, इसलिए इतना टफ लेवल पर हम बात नहीं करेंगे। हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं रैंकिंग का। रैंकिंग पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, रैंकिंग क्या होती है। देखो रैंकिंग में प्रश्न पूछे जाएंगे दो तरह के। कैसे? या तो बिठा देगा पंक्ति में, या बिठा देगा गोल मेज पर, या बिठा देगा चौकोर मेज पर। मतलब आप ये समझ सकते हो कि या तो क्वेश्चन होगा गोल मेज की चारों ओर बैठे हुए हैं व्यक्ति, या क्वेश्चन होगा आपका एक सीधी लाइन में बैठे हुए हैं व्यक्ति, या इसको कहते हैं पंक्ति, है ना। या तो आपको बोल देगा कि एक गोल मेज, वर्गाकार मेज, गोल मेज और पंक्ति में। इसी तरह से क्वेश्चन हो सकता है, बाकी क्वेश्चन बनने की संभावना कम होती है। सुनो, जब भी आपको बोले क्या कि गोल मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं व्यक्ति, किसके चारों ओर? गोल मेज के चारों ओर बैठे हुए। तो ध्यान रखना, गोल मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं और अंदर की ओर मुंह किए हुए हैं। किसकी ओर? अंदर की ओर मुंह किए हैं। केस नंबर 1, गोल मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं लेकिन मुंह कैसा है? बाहर की ओर है। केस नंबर 2, सेम केस वर्ग के साथ में होंगे। गोल मेज के हो सकता है बीचों बीच में बैठे हों, मुंह अंदर की ओर। हो सकता है गोल मेज के कोने पर बैठे हों, अंदर की ओर हो सकता है। सेम उसी तरह से हो सकता है गोल मेज के कोने पर बैठे हैं बाहर की ओर मुंह किए हुए, और हो सकता है गोल मेज के बीचों बीच में बैठे हों बाहर मुंह किए हुए। ठीक है, 4 केस ये हो गए। इसमें 2 केस बनते हैं कि या तो बैठेगा व्यक्ति उत्तर की ओर, इनका मुंह होगा, तो ये हो गया उत्तर की ओर मुंह, ऊपर उत्तर दिशा होती है, दिशा में पढ़ा चुका हूँ। और या कहेगा कि मुंह कैसा है? दक्षिण की ओर है। किसकी ओर है? दक्षिण की ओर है। सुनते जाना आप। यदि मुंह अंदर की ओर होता है, मुंह अंदर की ओर हो, लिख देता हूं मैं, यदि बैठने वाले व्यक्तियों का जो मुंह है वो कहाँ हो? अंदर की ओर हो। मुंह हो अंदर की ओर, अंदर की ओर, अंदर की ओर हो, तो आपको बायां दायां समझना है। बाएं को कैसा समझना है? दायां समझना है। और दाएं को कैसा समझना है? दाएं को समझना है बाएं। मतलब यदि मुंह अंदर की ओर है तो इसको समझना है आपको। वैसे तो होता कौन सा है? इधर होगा तो आपका बायां, लेकिन समझना क्या है? दायां। और इधर होगा तो बायां। मतलब आपको ये कह दूं मैं एक शॉर्ट टर्म में कि यदि गोल मेज के चारों ओर व्यक्ति बैठे हैं और मुंह अंदर की ओर है, तो अंदर हमेशा बाएं, अंदर की ओर जब भी मुंह करके बैठेंगे तो उल्टा होता है, ये समझो आप। अब आपको क्या उल्टा होता है? दिशा उल्टी होती है, मतलब ये दायां बायां उल्टा होता है। तो बायां होगा वो दायां कहलाएगा, दायां होगा जो बायां कहलाएगा। यदि मुंह बाहर की ओर हो, यदि मुंह बाहर की ओर हो तो जो दायां है, जो दायां है वो दायां होगा, और जो बायां है वो बायां होगा। मतलब यहाँ पे तो सीधा है, मतलब जैसा दायां होगा वैसा दायां होगा, जैसा बायां होता है वैसा बायां होगा। लेकिन यदि गोल मेज अंदर की ओर मुंह किया हो तो क्या होता है? उल्टा होता है। दायां बायां होता है और बायां दायां होता है। अब सुनना, ये तो आता है बैंकिंग में, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बैंकिंग में अधिकतर इससे क्वेश्चन बनते हैं, और नॉर्मल एग्जाम्स जो होते हैं वो इधर से बनते हैं। तो हमें पढ़ना क्या है? उल्टा क्रम वाला, याद रखना आपको, बायां दायां दायां बायां वाला। ठीक, एक ये रहा। यदि मुंह उत्तर की ओर हो, यदि मुंह उत्तर की ओर हो तो कोई टेंशन नहीं है। मतलब जो बायां होता है वो बायां होगा, जो दायां होता है वो दायां होगा। यदि मुंह उत्तर की ओर हो और दक्षिण की ओर हो तो दक्षिण की ओर मुंह हो, तो ये सीरीज़ कैसी हो जाएगी? उल्टा हो जाएगा। मतलब ये बायां क्या हो जाएगा? दायां हो जाएगा, और ये दायां क्या हो जाएगा? बायां हो जाएगा। क्लियर हो गए? आगे देखते हैं। यही सेम जो इस गोल मेज के कंसेप्ट हैं वही इसके साथ में अंदर होगा
तो उल्टा होगा, अंदर होगा तो उल्टा होगा, बाहर होगा तो सीधा होगा, बाहर होगा तो सीधा होगा। मतलब जो दायां है वो दायां होगा, जो बायां है वो बायां होगा। ये इसका कंसेप्ट था। बस इस कंसेप्ट को आपने पकड़ लिया तो आपका काम हो जाएगा। चलें पहले प्रश्न की ओर अपने। पहला प्रश्न सुनो। ए बी सी डी ई, काउंट क्या करो पहले, 1 2 3 4 5। लोग कितने हैं? 5 लोग हैं। एक बेंच पर बैठे हैं, पता नहीं बेंच कैसी है। ए बी के बराबर में है, मतलब पास में बैठा है। सी डी, देखो ए बी के बराबर मतलब ए बी के पास में है, सी डी के पास में है। बराबर को पास समझो, क्या समझोगे? पास समझो। बराबर में है। डी ई के पास नहीं बैठा है, डी क्योंकि ई बेंच की बाएं किनारे पर है। मतलब ये समझ में आ रहा है। एक पंक्ति की बात कर दी इसने, किसकी? एक पंक्ति की बात कर दी। तो मैं एक पंक्ति बना देता हूँ। पंक्ति में ये लो सर, बना दी पंक्ति। कितने लोग बैठे हैं? 5 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं? 5 लोग। मतलब पंक्ति में तो बायां बायां कहलाएगा। जब तक वो ये ना कह दे, जब तक वह ये ना कह दे कि ये जो व्यक्ति बैठ रहे हैं उनका मुंह दक्षिण की ओर है, ऐसा नहीं कहता, तब तक आपको ये मान के चलना है कि इनका मुंह किसकी ओर होगा? उत्तर की ओर होगा। तो बायां बायां होता है, दायां दायां होता है, क्योंकि इनके मुंह कैसे हैं? इस तरह से हैं। 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति और ये 5 व्यक्ति। 5 व्यक्ति बिठा दिए। अभी तक नाम नहीं लिखा हमने। कितने हैं? 5 हैं। तो यहाँ साइड में 5 व्यक्तियों के नाम लिख देता हूँ मैं, ए बी सी डी और ई। सुनना, ए बी के बराबर में है, मतलब ए बी के पास में बैठा है। तो यहां बनाता जा रहा हूं मैं आपको। ए बी के पास में या तो ऐसे बैठेगा या ऐसे बैठेगा, एक कंडीशन हो सकती है। सी डी के बराबर में है, या तो सी डी ऐसे बैठेगा या डी सी ऐसे बैठेगा। सही है ना? ठीक। अब सुने, डी ई के पास नहीं बैठेगा, मतलब ये कंडीशन नहीं बनेगी। ये कंडीशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ये कंडीशन हो सकती है, लेकिन क्या कह रहा है? डी ई के पास नहीं बैठा है। डी के इस साइड में ई नहीं चलेगा, डी के इस साइड में ई नहीं चलेगा। ये 2 कंडीशंस नहीं चलेंगी, क्योंकि ई बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है। बाएं किनारा ये रहा। कौन बिठा रहा है? ई। कहाँ पर? बाएं किनारे पर। तो ये लो बिठा दिया ई को। ई बैठ गया तो क्या यहाँ पर डी बैठ पाएगा? क्या सर नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि आपने कहा है कि ई के बाद डी नहीं बैठेगा। ठीक है, तो डी यहाँ पर नहीं बैठेगा। क्लियर बात हो गई? अब सुनो, ए बी एक साथ बैठ सकते हैं, सी डी एक साथ बैठ सकते हैं। तो देखो, या तो मैं ऐसे बिठा दूं सी डी, है ना, और इसको कर दूं ए बी, लेकिन आगे कोई इन्फॉर्मेशन है? हाँ सर है, बिल्कुल, इसलिए हम ऐसे नहीं बिठाएंगे। तो यहाँ तक का तक क्लियर हो गया खेल। अब सुनो, सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है। दाएं ये रहा पहला और दूसरा, सी बैठा है, बिठा दिया। इसने कहा सी दाईं ओर से दूसरा स्थान है। ए जो है बी और ई के बी एवं ई के दाईं ओर है। बी और ई के दाईं ओर ए है, मतलब समझ में आ रहा है? अब सुनना, बी और ई यहाँ रख दूं यदि मैं बी को, तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। यहाँ रख दूं, दाईं ओर है, ठीक, ओके। सुनना, सी यहाँ पर बैठ गया, बी एवं ई के दाईं ओर है ए। दाईं ओर किधर होगा? इधर होगा। ए है, यहाँ ए है, तो यहाँ कौन बैठ जाएगा? बी। और देखो, बी और ई इसके दाईं ओर कौन है? ए। सेटलमेंट हो गया? बिल्कुल हो गया सर। अब पर ए और सी के साथ, पर ए और सी साथ हैं, ए और सी साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं, ए और सी। सेटल हो गया। देखो, ए बी सी, ए आ गया, हाँ सर आ गया, बी आ गया, हाँ सर आ गया, सी आ गया, बिल्कुल आ गया, ई आ गया, आ गया, बचा क्या? डी। तो डी को बिठा दो। अब ये सारा ताम झाम क्या कर दो? हटा दो, क्योंकि सारे लोग हम बिठा चुके हैं। आप सुने, ठीक। अब सुनो, अब क्या पूछ रहा है? अब देखो, क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, 5-10 क्वेश्चन मैं खुद ही बता देता हूँ आपको यहाँ से कैसे बन सकते हैं क्वेश्चन। सुनना, पूछ सकता है कि बाईं छोर पर कौन है? बाईं छोर पर कौन है? कौन बैठा है? ऐसे पूछ सकता है। वैसे पूछेगा नहीं इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि बाईं ओर उसने खुद बिठा रखा है। बाईं ओर कौन बैठा है? देखो लिखा हुआ है, बाईं ओर ई बैठा है। बाईं कौन बैठा है? तो आपका आंसर आ जाएगा सर ई बैठा है। पूछ ले आपको, दाएं छोर पर कौन बैठा है? दाएं पर कौन बैठा है? सर डी बैठा है। क्वेश्चन नंबर 1 बाईं ओर, क्वेश्चन नंबर 2 दाईं ओर, क्वेश्चन नंबर 3
बीच में कौन बैठा है, बीचों बीच, ऐसे लिखाएगा बीचों बीच। 5 में से देखो एक इधर से गया, एक इधर से गया, एक इधर से गया, एक इधर से गया, तो बीचों बीच में कौन बैठा है, तो बीचों बीच में कौन बैठा है, बीचों बीच में बैठा है ई। 3 क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि ई के दाईं ओर कौन है, तो ई के दाईं ओर कौन हो जाएगा, बी, एक क्वेश्चन। बी के दाईं ओर कौन है, ए, दूसरा क्वेश्चन। ए के दाईं ओर कौन है, सी, तीसरा क्वेश्चन। और सी के दाईं ओर कौन है, डी, अगला क्वेश्चन। सुनना, ये पूछ सकता है कि दाईं ओर से तीसरे नंबर पर कौन है, तो दाईं ओर से पहला नंबर, दाईं ओर से दूसरा नंबर और दाईं ओर से तीसरा नंबर। आंसर क्या आ जाएगा, ए। दाईं ओर से पहला नंबर पे डी, दाईं ओर से दूसरे नंबर पे सी, दाईं ओर तीसरे नंबर पे ये, चाहे और 4 नंबर पे ये और 5 नंबर पे ये। मतलब क्वेश्चन 1000 बन सकते हैं, सिर्फ एक सेटलमेंट बिठाने की जरूरत है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ए किस स्थान पर है, ए की बात पूछिए, किसकी बात पूछ रहे हैं, ए की बात पूछिए, ए की बात कर लेते हैं, ठीक है। ए की बात, ए किसके बीच में, बी के और सी के बीच। दिख रहा है क्या, बी और सी के बीच, हाँ सर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, यही सारी चीज़ें हम बात कर रहे थे इसी को। मतलब एक बार आपने सेटिंग अरेंजमेंट कर लिया, इसको अच्छे से बिठा दिया, तो इसी बेस पर कम से कम 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 5 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। चलें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, 6 लड़कियां बैठी हुई हैं व्रत के केंद्र की ओर मुंह करके। ले लो सर व्रत, ले लेते हैं, ये लो व्रत ले लिया। कितनी लड़कियां हैं, 6 लड़कियां बिठानी है, तो ध्यान रखना बिठाने का तरीका ऐसे किया करो पहले। दो, 4, 6, टोटल 6 लड़कियां हो गई। कैसे, 1 2 3 4 5 6, 6 लड़कियां हो गई। अब सुनना, व्रत ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठी। मैं आपको बता चुका था कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठी होती हैं तब क्या होता है, उल्टा होता है। केंद्र की ओर मुंह करके बैठी होती है तो क्या होता है, उल्टा होता है। तो आपको उल्टा होता मतलब बायां दायां कहलाएगा, दायां बायां कहलाएगा। मतलब मेरा बायां है ये, तो क्या कहलाएगा, ये डायरेक्शन कहलाएगी दाईं ओर की डायरेक्शन, और ये क्या कहलाएगी, बाईं ओर की डायरेक्शन, ठीक। अब देखो यहाँ पर नाम दिए हैं कुछ, मुकर खड़ी है। बिंदु एक लड़की का नाम है, बीजी के बाईं ओर है, बिंदु बीजी के बाईं ओर। आप कहोगे सर कहाँ बिठाऊं, आपकी मर्जी हो वहाँ बिठाओ, लेकिन शुरुआत मेरे हिसाब से यहाँ से करनी चाहिए आपको। यहाँ पे नाम लिख दो बिंदु, किसका नाम लिख दो, बिंदु का, क्योंकि बिंदु का किसी से संबंध नहीं दिया तो हमने डायरेक्ट लिख दी बिंदु। बिंदु बीजी के बाईं ओर है, बिंदु बीजी के बाईं ओर, तो नाम लिखो बीजी का, क्योंकि बीजी से संबंध बता रहा है। बीजी, बीजी का बायां ये होगा, हाँ बिल्कुल सही है। बी बाईं ओर कौन है, बिंदु है सर, ये लो बिंदु डाल दिया। तो बिंदु जो है बीजी के बाईं ओर है, तो पहला स्टेटमेंट हमने कंप्लीट कर दिया। रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है, तो बिंदु ये रही, तो मुमताज को यहाँ बिठाना पड़ेगा मुझे, मुमताज, और इसके बीच में कौन आ जाएगी, इसके बीच में आ जाएगी रेखा। रेखा आ गई, बिल्कुल, ये भी खत्म हो गया, ठीक है। जैसा बीजी और निर्मला के बीच है, देखो अब तो बच्ची कौन सी जगह, कोई बच्चा नहीं है सर, ये रहा। जैसा जो है बीजी और निर्मला, बीजी और निर्मला को यहाँ बिठाऊंगा तभी तो बीच का ये बनेगा, निर्मला के बीच में कौन है, जैसा, तो बिठा दो जैसा को। ठीक, बैठ गए, सारी जगह कंप्लीट हो गए। इसको मैं हटा देता हूँ ऐसे, ठीक है। अब आपकी जो सिटिंग है कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से भी 1000 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ये पूछ सकता है कि बीजी के बाईं ओर कौन है, तो बिंदु, बीजी के दाईं ओर कौन है, तो जैसा। बीजी से 2 कदम दूसरे स्थान पर, बीजी से बाईं ओर 2 पे पूछे तो रेखा, दाईं ओर दूसरे पर पूछे तो निर्मला, बीजी के जस्ट सामने पूछे तो मुमताज, और बिंदु के जस्ट सामने पूछे तो निर्मला। इसको ऐसे लिखाएगा कि बिंदु के विकर्णतः या बिंदु के सामने कौन बैठी है, तो बिंदु के सामने कौन बैठी है, निर्मला बैठी है। मुमताज के सामने बीजी बैठी है, रेखा के सामने जैसा बैठी है। मतलब यहाँ से भी असंख्य तरह के आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो पूछा गया क्वेश्चन है कि मुमताज के बाईं ओर कौन है, मुमताज ये रही, और बायां ऐसे घूम रहा था, तो बायां कौन है, निर्मला है सर। निर्मला ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए समझ में, बढ़े आगे। अगला प्रश्न कि ABCDE ये 5 स्कूल हैं जिनका मुंह उत्तर की ओर है, क्लियर कह दिया इसने,
और दोनों छोर, मतलब बात कर दी इसने सर लाइनिंग की। कितने स्कूल है? 5, 1 2 3 4 5। और सुनो, आपको याद नहीं रहता तो लिख लिया करो, ये बायां होता है और ये दायां होता है। लाइन में कोई समस्या नहीं है यदि मुंह उत्तर की ओर हो, और इसमें बता रखा मुंह कहाँ है? उत्तर की ओर है। ए ई एवं बी के बीच में है, मतलब ए जो है ई और बी के बीच में है, या तो ये कंडीशन बनेगी या ए कंडीशन बनेगी। ई ए बी है ना, बिल्कुल सर। ए जो है ई और बी के बीच में है, ए जो है बीच में ही है, ई बी या बी ई, बात बराबर। ई डी के दाईं ओर है, कोमा लगा हुआ, ई डी के दाईं ओर है। देखो यहां लिख रहा हूं साइड में, ई डी के दाईं ओर, तो डी यहां होगा, डी के दायां बी बन ई बन जाएगा, बिल्कुल सर बन जाएगा, ई बन जाएगा। अब यदि सी और डी दो छोरों पर हैं, दोनों छोर पर हैं, एक पे ये सी है और एक पर ये डी है, ऐसा हो सकता है। या दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है? यहाँ आ जाए डी, यहाँ आ जाए सी, बिल्कुल बन सकती है। दोनों साथ साथ में आप लेके चलोगे। दोनों छोरों पर हैं तो सी के बाईं ओर कौन सा है? अब सुनो, डी के पास में मुझे बिठाना है ई, और वो भी दाईं ओर। अब यहाँ तो दाएं जगह ही नहीं है, यहाँ दाईं जगह है क्या? नहीं, तो सर ये वाले तो आपने जो बिठाया वो गलत बिठाया, मतलब ये सही बिठाया है। डी के बाद में कौन बैठेगा? सर ई बैठेगा, बिठा दो, मैंने बिठा दिया, इसका खेल खत्म। अब बी ए ई तो बनने से रहा, तो हमारा क्या बनेगा? ई ए बी बनेगा, क्योंकि ई स्टार्टिंग में मिल गया और मुझे भी स्टार्टिंग में मिल गया। तो ई के बाद में क्या बिठाऊं? ए बिठाऊं सर, और बी बिठाऊं, सी ऑटोमेटिक सेट हो गया, खेल खत्म, हटा दो साफ। अब आप चाहो उतने आंसर निकाल सकते हो इससे। कैसे निकाल सकते हो? देखो समझ में आया ये दोनों ऊपर की क्यों कंडीशंस नहीं बनी थी? चेक करके देख लेने हमेशा, दोनों एक साथ माप करोगे इसी समझ में आ जाएगा। तो सी के बाईं ओर कौन सा स्कूल है? सी का ये रहा, बाईं ओर कौन सा स्कूल है? ये रहा बायां सर। कौन सा स्कूल है? बी स्कूल है। ये लो, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बाएं दाएं में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न, ए बी सी एक्स वाई जेड एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े बैठे हुए हैं। सी जेड के तीसरा है, बी सी के बाईं ओर दूसरा है, एक्स जेड के दाईं ओर अगला है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा जोड़ा पंक्ति में ठीक मध्यम है? अब सुनो, ये पंक्ति का क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए इसीलिए बीच में डाला है ताकि आप होमवर्क करके समझ में आ जाए। ये जिस तरह से ये क्वेश्चन करवाया मैंने उसी तरह से क्वेश्चन है। सिर्फ इसमें बंदे कितने थे? इसमें स्कूल 5 थे, और इसमें कितने लोग हो गए? देखो 3 तो ये रहे और 3 ये रहे, टोटल कितने हैं? 6 हैं। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताएं। आंसर नहीं आता है आपको या क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आप मुझे बताएं, मैं अगले सेशन में इसको सॉल्व करवा दूंगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए बी सी एक्स वाई जेड एक सीधी पंक्ति मुंह कर खड़े, सॉरी ये वापस से कॉपी हो गया, लेकिन ध्यान रखना कॉपी जरूर हुआ है, क्वेश्चन ऊपर का जरूर कॉपी हुआ है, लेकिन यहाँ पढ़ो, निम्नलिखित व्यक्तियों के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा पंक्ति के ठीक मध्य में है? क्वेश्चन यहाँ पर अलग है, ठीक मध्य में, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है। ये देखो पूरा स्टेटमेंट वही है, आपको ये पूरा स्टेटमेंट वही मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे बदल गया कि जेड के सापेक्ष एक्स की स्थिति क्या है। ठीक है, तो एक बार यदि इसको बना दिया, इस क्वेश्चन को बना दिया, तो ये क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक बना लोगे। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में हैं, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। जो कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद है। आप लोग, इससे लगता है कि आप कमेंट बॉक्स में जब भी आंसर देते हैं तो हमें ये लगता है कि वाकई में आप इंगेज हो, आपकी पढ़ाई को लेकर आप सीरियस हो। तो आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो साथ साथ में इसको लाइक भी करते जाएँ, और जितने भी मैं क्वेश्चंस देता हूँ आप करते जाएँ, ताकि मुझे पता चलेगा कि बच्चे कहाँ पर बीट हो रहे हैं। तो हमें बीट नहीं होना है, एग्जाम से पहले हमें इस तरह से तैयार हो जाना है कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं रीजनिंग के, आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना। यदि आप रीजनिंग में प्लस में जाते हो तो मान लो इनकेस में किसी और सब्जेक्ट में आपके 1-2 नंबर कट भी जाता है तो रीजनिंग आप क्या कर लेगी? भरपाई कर देगी इसकी। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, कुछ दोस्त किसी एक बेंच पर बैठे हुए हैं। अनिल अनीता के निकट है, अजय रेखा के निकट है, रेखा अमित के पास नहीं है। ठीक है, अमित बेंच के बाएं सिरे पर है, अजय दाएं हाथ के छोर की ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अनिल अनीता के दाईं ओर, अमित के दाईं तरफ बैठा है। अनिल और अजय एक साथ बैठे हैं। ये सारा इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन है। इसमें आपको, अब मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन दिया है, आपको पूछ सकता है इसमें 4-5 क्वेश्चन की निम्नलिखित निर्देश हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के आंसर दीजिए। तो एक क्वेश्चन को सेट करोगे, 5 क्वेश्चन के आप आंसर दे पाओगे। कुछ दोस्त हैं एक बेंच पर बैठे हुए, बेंच पर है मतलब सर एक लाइन खींच दो। ठीक है, आपने कहा तो ये लो हम लाइन खींच दी।
ठीक, अब सुनो, साइड में बनाते चलेंगे हम यहाँ पर जो जो कंडीशंस पॉसिबल है। कौन कौन सी? अनिल अनीता के निकट बैठा है, तो मतलब जहाँ अनिल बैठा होगा उसके साथ में कौन बैठी होगी? अनीता बैठी होगी। अनिल अनीता के निकट बैठा है, तो पहले का तो खेल खत्म। अनिल अनीता के निकट बैठा, ऐसे ऐसे खत्म क्या करो, एक एक लाइन को लिखा करो, समझ में आएगा। अजय रेखा के निकट है, अजय रेखा के निकट है। सर ठीक है, ये भी सही है। रेखा अमित के साथ नहीं है, मतलब ये जो रेखा है, रेखा नहीं बैठेगी अमित के साथ में, मतलब ये वाला आपको, मतलब पहली लाइन से एक कंडीशन, दूसरी लाइन से दूसरी कंडीशन, तीसरी लाइन से तीसरी कंडीशन, ये कंडीशन से आपको बिठाएगी यहाँ पर, है ना। कहा क्या? अमित बेंच के नहीं बैठी है, अमित बेंच के बाएं सिरे पर है। तो देखो पहले यहाँ देख लें, जैसे एक क्लू मिल गया हमें कि सर बायां तो बायां होता है, दायां तो दायां होता है, आपने बताया था, बिल्कुल मैंने बताया था। बाएं सिरे पर है तो बिठा दो अमित को यहाँ पर, तो ये बैठ गया आपका अमित। बाएं सिरे पर, अमित का तो खेल खत्म। अमित बेंच के बाएं सिरे पर है तथा अजय दाएं हाथ के, मतलब दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। दाएं छोर से पहला स्थान, दूसरे स्थान पर कौन है? अजय। दाएं हाथ की छोर से दूसरे स्थान पर अजय, तो लिख दूं मैं यहाँ पर अजय, ये लिख दिया अजय। ठीक है, अजय दूसरे स्थान पर बैठा है। सर इसका खेल हो गया। अनिल और अनीता के दाएं तथा अमित दाएं तरफ बैठा है। अनिल जो है अनीता के दाएं, अनीता को यहाँ बिठा दूं मैं, मान लो एक बार के लिए, तो दायां किधर जाएगा? दायां इधर जाएगा। अनिल अनीता के दाईं ओर, मतलब यहाँ कहीं बैठा होगा अनिल, और जहाँ अनिल बैठी होगी वहीं अनीता बैठी होगी, लिखा हुआ यहाँ पर अनिल अनीता। अनीता के दाईं ओर तथा अमित के दाईं तरफ बैठा है। अमित के दाईं तरफ, अमित के दाईं तरफ बिल्कुल होगा, बिल्कुल ये रहा। तो यहाँ आ जाएगा आपका अनिल, यहाँ आ जाएगी आपकी अनीता। ठीक है, अनीता के दाईं तरफ है, ओके, अनीता के दाईं तरफ है, मतलब यहाँ आएगी अनीता और यहाँ आएगा अनिल। ठीक है ना, अनिल के दाएं की तरफ बैठा है। अनिल और अजय एक साथ बैठे हैं। अनिल और अजय, देखो ये रहा अनिल और ये अजय, दोनों एक साथ बैठे हैं, सही है। ठीक है सर, अब कौन बच गई? रेखा। अजय और रेखा साथ में, तो ये लो सर रेखा भी बिठा दी। तो देखो कौन कौन बैठ गए? अनिल बैठ गया, अनीता बैठ गई, अजय बैठ गया, रेखा बैठ गई। रेखा और अमित साथ साथ में नहीं बैठे सर, बैठ गए नहीं बैठे बिल्कुल, क्योंकि ये बाईं ओर है और ये बाईं ओर है और वो दाईं ओर, मतलब हमारा सेटलमेंट कंप्लीट हो चुका है। एक एक लाइन को लेके आप सॉल्व करोगे ऐसे क्वेश्चन तो फटाफट हो जाएंगे, वरना आपसे ये क्वेश्चन होना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, देखें, चलो बैठ गए। अब सुनो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अनिल डैश के बीच बैठा है। अनिल किसके बीच में बैठा है? ये रहा अनिल, किस किस के बीच में बैठा है? एक तो नाम है अनीता, एक है नाम अजय। किसके बीच में बैठा है? अनीता और अजय के बीच में। तो ऑप्शन में अनीता और अजय जहाँ पर भी आपको दिखेंगी वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। अनीता कहाँ है? ये रहा, अजय ये रहा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या हो सकता था कि अमित के दाईं ओर कौन बैठी है? तो अनीता आंसर। रेखा से चौथे नंबर पर, रेखा से बाईं ओर चौथे नंबर पर, तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। रेखा से बाईं ओर चौथे नंबर पर कौन है? अमित है। मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ हर क्वेश्चन में कि सिर्फ एक बार आपने सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट किया, बिठा दिए सही सही, तो आप 10 क्वेश्चन पूछेंगे, 10 क्वेश्चन फ्री के नंबर है। सिर्फ एक बार मेहनत करने के बाद 50 क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे पाओगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुछ दोस्त किसी बेंच पर बैठे हुए, वही क्वेश्चन है, देखो ये रहा बिठा रखा हमने, ठीक है, पूरा इंस्ट्रक्शन यहाँ तक सही है। अब यहाँ पे पढ़ो, क्वेश्चन यहाँ पे बदल रहा है। अनिल और अजय एक साथ साथ बैठे हैं, यहाँ तक की बात है, यहाँ तक सही है, ये यहाँ से बदला क्वेश्चन। अमित किस स्थान पर बैठा है? देखें क्या अमित को, ये रहा सर अमित, ये बैठा बाईं ओर। कहाँ बैठा है? बाईं ओर बैठा है और प्रथम स्थान पर है। बाईं ओर से प्रथम स्थान पर है, और दाईं ओर से देखूँ तो दाईं ओर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा। दाईं ओर से लिख देता हूँ मैं, दाईं ओर से कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। पूछ क्या रहा है? अमित किस स्थान पर बैठा है? तो दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, आखिरी बाईं छोर पर। हाँ ये रहा, देखो दाईं ओर से दूसरे स्थान पर नहीं, दाईं ओर से सर 5वें स्थान पर है। बाईं ओर से दूसरे स्थान पर नहीं सर, बाईं ओर से प्रथम स्थान पर है। आखिरी बाईं छोर पर, बिल्कुल सर बाईं छोर पर है। दाईं छोर, अरे सर दाईं छोर पर तो रेखा बैठी हुई है। देखो आ गया आंसर। ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आपका आ जाएगा आखिरी
बाईं छोर पर, देखो ये बैठा आखिरी बाईं छोर पर, ठीक, और दाईं छोर पर कौन, रेखा। चलें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा कि 6 मित्र एक घेरे में बैठे हैं, मतलब घेरे की बात समझ में आ रही है आपको, घेरा मतलब गोल मैच है, ये ठीक है। कितने मित्र हैं, 6 मित्र हैं, वही बात। आप 6 मित्र कैसे बिठाओगे, आपको अच्छे से पता है, सर ऐसे बिठा देंगे, आपने कहा तो था, ठीक है। और कुछ नहीं बोल रखा हो तो बायां दायां होता है और दायां बायां होता है। तो ये क्या है आपका बायां, मतलब इस तरह से, और ये इस तरह से क्या है आपका दायां। ये सिर्फ आपको तब तक लिखने की जरूरत पड़ेगी बायां दायां जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं आ जाते हो। प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर हमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाएं, तो हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा देंगे। आपके कोई कमेंट आते नहीं है तो हमें लगता है शायद आपके पास में सफिशिएंट मटेरियल है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। यदि आपको लगता है कि हमें उसकी मटेरियल की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें ताकि मैं इसका मटेरियल प्रोवाइड करवा दूंगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। देखो ताश खेल रहे हैं, कितने लोग हैं, 6 मित्र, क्या खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। केनी डैनी के बाईं ओर है, डैनी के बाईं ओर, पहले को छोड़ दिया करो, दूसरे को पढ़ा करो, डैनी के, ऐसा पढ़ा करो, डैनी के बाईं ओर कौन है, केनी है। तो यहाँ लिख दो सर डैनी, क्या लिख दिया, डैनी, और किस ओर है, बाईं ओर, बाईं ओर ये रहा, तो सर यहाँ बिठा दो केनी को, बिठा दिया केनी को। बॉबी और जॉनी के बीच माइकल है, यहाँ लिख रहा हूं साइड में एक बार के लिए, बॉबी, माइकल और जॉनी, ये इस तरह से बैठे हुए है ना। जो चीज़ें जहाँ जब क्लियर नहीं हो एक बार के लिए साइड में लिख दिया करो ताकि आप सेटिंग बिठा सको आगे। देखो केनी और बॉबी के बीच में रोजर है, केनी और बॉबी, तो केनी ये रहा, बॉबी को यहाँ बिठाऊंगा, बॉबी को यहाँ बिठाऊंगा, तभी तो बीच में रोजर आएगा। बिल्कुल सर सही बात बोल रहे हो, सही बोलता हूँ, केनी और बॉबी के बीच में रोजर है, सर बिठा दिया। माइकल के दाईं ओर कौन बैठा है, अब सर माइकल भी तो बाकी है, बॉबी, माइकल और जॉनी, बॉबी बैठ गया, माइकल को यहाँ बिठा दूँ क्योंकि बीच में चाहिए हमें, बिल्कुल बीच में सही है, और बाद में ये क्या रह गया, जॉनी, तो ये लगा दिया जॉनी को, बन गया, खेल खत्म। इसको साफ कर देता हूँ। अब सुनो, अब जो भी क्वेश्चन पूछे, फिर वही बात बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें आप 50 क्वेश्चन भी आपसे पूछ ले तो आपको हर एक का आंसर इजीली दे पाओगे, ठीक है। ये क्या था, ये आपका ये दायां, ठीक। अब क्या पूछ रहा है कि माइकल के दाईं ओर कौन बैठा है, माइकल ये रहा, माइकल का दायां कौन है, बॉबी है, माइकल का बायां कौन है, जॉनी है। दायां पूछा है सर, दायां पूछा है, दायां पूछा है, माइकल का पूछा है, बॉबी है, बॉबी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है आपको। क्लियर हो गया। अब कुछ भी पूछ सकता था कि माइकल के जस्ट सामने कौन है, केनी, केनी के जस्ट सामने कौन है, माइकल, डैनी के जस्ट सामने, मतलब विकर्णतः सीधा सामने कुछ भी वो बोल सकता है, तो डैनी के जस्ट सामने कौन है, बॉबी, बॉबी के जस्ट सामने कौन है, डैनी, और जॉनी के जस्ट सामने पूछे तो रोजर, और रोजर के जस्ट सामने पूछे तो जॉनी। इस तरह के 5-7 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। चलें आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर, कि 5 व्यक्ति एक कतार में है, मतलब लाइन में है, कतार मतलब लाइन समझा करो आप, इस तरह की एक लाइन है, 5 व्यक्ति बैठे हुए, 2 व्यक्ति बिल्कुल छोर पर हैं, ऑब्वियसली छोर पर तो होंगे, बाकी 3 बीच में बैठे होंगे, ठीक। इन दोनों में से एक बुद्धिमान है, दूसरा मूर्ख है, मतलब या तो ये इंटेलिजेंट है या तो ये बुद्धिमान है, ये मूर्ख है, ठीक है। एक मोटा है, एक कमज़ोर है, एक व्यक्ति लंबा है, दूसरा व्यक्ति मूर्ख है। कमजोर व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, मोटा व्यक्ति, मतलब कमजोर, बुद्धिमान, मोटा और मूर्ख, ये 5 तरह के लोग हैं। इन 5 तरह के लोग को किस में बिठाना है, पंक्ति में बिठाना है। जिस तरह से मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था पंक्ति वाला, सेम उसी तरह से है। मैं आपको टेस्ट करना चाहता हूँ कि आपकी बुद्धि कितनी है, आप किस तरह से इस क्वेश्चन को सुनना। एग्जामिनर एक्चुअली करता क्या है कि इस तरह के जो शब्द होते हैं, चाहता तो वो यहाँ पर ABCD दे सकता था, राम, मोहन, श्याम, घनश्याम दे सकता था, लेकिन वो आपको कंफ्यूज करना चाहता है। बुद्धिमान, मूर्ख, मोटा, छोटा, लंबा, इन सारे वर्ड से क्या करना चाहता है, कंफ्यूज करना चाहता है। यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं, पहले तो इसी से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। यदि नहीं होता तो आप क्या करें कि
नाम डालना, बी नाम डालना, सी डी और ई डाल देना, और ए का नाम जैसे मान लो मैं मूर्ख कह देता हूँ, बी का नाम मैं बुद्धिमान कह देता हूँ, सी का मान लंबा, इसका कमजोर, इसका ये जो भी दे रखे ये मोटा, मूर्ख, कमजोर, बुद्धिमान, ये ऐसे नाम डाल के आप इससे भी सॉल्व कर देना और लास्ट में वापस नाम डाल देना, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। यदि आपको लगता नहीं सर हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं तो करके बता देना। टोटल आज की क्वेश्चन हो गए 3 जो कि आपको होमवर्क में करने हैं, और इसी के साथ मैं करता हूं हमारे आज के सेशन की समाप्ति। आपको सेशन कैसा लगा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अच्छा लगा तो हर बार की जितना प्यार दिया आपने उस तरह से इस वीडियो को प्यार और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।